अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा। एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन कहने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द पाथ ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी मोशन हो रहा है, मोशन में जो हम लोग दो पॉइंट के बीच के बात करें, एवरेज एक्सेलरेशन के बिटवीन द टू पॉइंट, मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच के टाइम की बात करें, तो वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक कार है जो कि मूव कर रही है यहाँ से लेकर के यहाँ पर, उसकी रफ्तार थी 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये मूव कर गई यहाँ तक आ गई। ठीक है, और यहाँ पर उसकी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम लोग एक एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, मान लो यहाँ पर टाइम जो है वो 0 सेकेंड था, यहाँ पर टाइम जो है वो 5 सेकेंड हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 - 0/5 - 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है, इसको कट करेंगे ना। अब देखिए ये फाइनल वेलोसिटी थी 20, इनिशियल वेलोसिटी थी 0। तो 20 - 0, टाइम था, फाइनल टाइम था 5, इनिशियल टाइम था 0, माइनस कर दी यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर से। ये इसकी यहाँ पर जो टाइम है वो स्क्वायर में आएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन का इस तरह से कैलकुलेशंस देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहने का क्या मतलब होता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस बॉडी के मोशन में जो उसकी एक्सेलरेशन हो रही है उसको हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए टाइम को टेंड्स टू जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, टाइम टेंड्स टू जीरो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पर सपोज करो कि ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या काम किए हैं, टाइम को बिल्कुल टेंड्स टू जीरो कर दिए हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है लेकिन नेक्स्ट स्टेप ही इसका जीरो है। ठीक है ना, बहुत ही माइन्यूट टाइम, 0.000001 सेकेंड इस तरह का, या फिर 0.00000001 सेकेंड इस तरह का। ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा टाइम। उस टाइम में, उस क्षण में, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है उसी को ही हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखिए ये जो लिमिट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, इसको हम लोग डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे, यहाँ पर देखो d² x/dt² कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी मतलब हम लोग जानते हैं dx अपॉन dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, d मतलब डेरिवेटिव, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ना, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में d/dt, और यहाँ पर हो जाएगा dx/dt। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव करके हो जा रहा है d²x/dt²। इसको इस तरह से ही लिखते हैं। ठीक है, d²x/dt², ये हो गया आपका एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, एक होता है निगेटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कहने का मतलब जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के एस्पेक्ट में, उसे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कह रहे हैं। जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के एस्पेक्ट में, उसको हम लोग निगेटिव एक्सेलेरेशन कह रहे हैं या फिर रिटार्डेशन कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है आपको? थैंक यू वेरी मच।